वंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं आप लोगों का मित्र और आपके अपने YouTube चैनल पेन पेंसिल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के 8.4 चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। तो समय ना गवाते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए, यही है ना। साइन ए, सेक ए और टैन ए को किस में लिखना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये कि साइन का जो हम साइन को तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि वह कॉट में ना आ जाए। सेक को और टैन को भी तब तक सिंप्लीफाई करते जाना है, बनाते जाना है जब तक वो कॉट में ना आ जाए। साधारण भाषा में कहें तो हमें साइन का, सेक का और टैन का आंसर कॉट में लाना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज को देखिए आप। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चूंकि साइन को हमें चेंज करना है तो हम क्या लिखते हैं, साइन ए, ठीक है, साइन ए। अब हमें लाना किस में है, कॉट में। तो सबसे पहले हम ऐसे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जिसमें कॉट आता हो। तो हम सबसे पहले इसको, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, एक 1 कॉसेक ए होता है ना। साइन ए किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, तो लिखेंगे 1 कॉसेक ए। अब देखिए इस कॉसेक ए का भी फॉर्मूला होता है 1/1, तो 1 उसी तरह है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हो गया। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब जो हमारा आंसर आया सिंप्लीफाई करके, तो इसमें तो कॉट स्क्वायर है, कॉट के अलावा तो कोई दूसरा नहीं है ना। जब दूसरा कोई नहीं है तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब किसको लिखना है, सेक को लिखना है, ठीक है। तो देखिए सेक ए इक्वल टू, सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉस ए, सेक का उल्टा 1 कॉस ए। तो अब हम फिर कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन में, और फिर साइन को क्या करेंगे, इसमें चेंज कर सकते हैं। तो हम इस विधि से भी ले जा सकते हैं आगे, या नहीं तो क्या कर सकते हैं, हम इसको बदल के, सेक का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, √1 प्लस टेन स्क्वायर होता है ना। तो इस फॉर्मूला में अब तो टेन आ गया, तो अब टेन को हम आसानी से कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, √1 प्लस टेन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 कॉट स्क्वायर ए। चूंकि यहाँ पर टेन का फॉर्मूला होता है 1 कॉट ए, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे दिए। अब देखिए यहाँ पर हम भिन्न का प्लस करते हैं, सब मतलब एडिशन बनाते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और जब 1 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये कॉट स्क्वायर ए तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो लिखेंगे क्या, हम सीधा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इस पूरे के बट्टा में क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर ए। तो अब तो ये हमारा आंसर आ गया, जो किस में है, कॉट में है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, सेक को सिंप्लीफाई तब तक करते रहे जब तक कि कॉट में ना आ गया। तो कॉट में आ गया। अब इसके बाद किसका लिखना है, टेन का लिखना है। तो लिखेंगे हम यहाँ क्या, टेन ए। तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कॉट ए। तो ये तो एक ही लाइन में हो गया, टेन का एक ही लाइन में हो गया, 1 कॉट ए, तो हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है, जो एंगल ए के अन्य सभी, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब जो हमारा साइन है, कॉस है, टैन है, कॉस है, कॉट और कॉसेक, सेक को छोड़ के जो 5 हमारा बचता है, उस पांचों का आंसर किस में लाना है, सेक ए में लाना है। मतलब तब तक सिंप्लीफाई करेंगे हम उस पांचों को जब तक कि सेक में न आ जाए। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, साइन। चूंकि यहाँ थीटा था तो ए था तो ए ही लिखे, तो यहाँ भी अगर ए है तो हम ए ही लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम कैसे समझते हैं कि यहाँ हम कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का तो ढेर सारा फॉर्मूला होता है, तो कौन सा लगाएंगे, तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमें लगे कि सेक ए आ सकता है। तो कॉस का तो उल्टा होता है 1 सेक ए,
इस तरह से हम कॉस का फॉर्मूला इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ कॉस से सेक में जाना आसान है। तो फिर देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस का उल्टा क्या होता है 1 बाई सेक ए। अब यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर है तो हमें भी स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर इस तरह से, अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब फिर इसके बाद क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए तो बाहर निकल जाएगा। अब जी बाहर निकलेगा तो ये ऊपर वाला उसी तरह रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा सीधा सेक ए। तो ये हो गया इसका साइन ए का आंसर हम ले आए ना सेक में, तो ये हमारा हो गया आंसर हो गया। इसके बाद किसका लिखते हैं कॉस का लिखते हैं। तो कॉस ए वाला फॉर्मूला हमारा सीधे क्या हो जाता है 1 बाई सेक ए। तो ये हो गया क्योंकि एक ही लाइन में हमारा आ गया 1 बाई सेक ए। फिर हम लिखते हैं किसका tan का। तो tan ए इक्वल टू होता है फॉर्मूला रूट अंडर 1 सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्योंकि इन सारे सभी फार्मूलाज को मैंने पार्ट 10 में बनाया है कि उस फार्मूला को हम कैसे लर्न करते हैं, किस तरह से हमें याद रखना है, वो सारी बातें मैंने इससे पिछले वीडियो में डाल दिया है। तो आप लोग प्लीज़ अगर ये चीज़ थोड़ा समझ में ना आए कि मैंने किस तरह से ये फार्मूला लिखा tan ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो आप प्लीज़ पीछे वाली वीडियो को एक बार जरूर देखिए जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। देखिए अब tan ए इक्वल टू क्या आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये तो सेक में आंसर आ गया ना, जब सेक में आंसर आ गया तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम लोग चलते हैं कॉट की ओर। कॉट का किस तरह से लिखेंगे तो आप लोग इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अब हमें किस में आना है कॉट में आना है। तो कॉट ए इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं 1 बाई tan ए, एब्सोल्युटली 1 बाई tan ए लिख सकते हैं। अब जिस तरह से हम tan को चेंज किए हैं उस तरह से इसको चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी हमारा निकल गया क्योंकि इसका आंसर भी हम सेक में ले आए। फिर क्या है इसके बाद कॉट के बाद कॉसेक ए इक्वल टू क्या होगा। तो कॉसेक का फॉर्मूला हम सबसे पहले किस में लिखते हैं 1 बाई साइन में, 1 बाई साइन ए। जब हम 1 बाई साइन ए में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फिर देखिए अब साइन ए को फिर से हम चेंज कर सकते हैं किसमें 1 बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसका तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, वो लिख दिए। अब क्या करना है ये एक तो ऊपर में रहेगा ही, ठीक है, ये 1 रूट के अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बाई सेक स्क्वायर ए, तो इसको लिख दिए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या ये 1 ऊपर में और नीचे में क्या हो जाएगा ये इसका रूट का सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, तो ये अब फिर क्या आ जाएगा देखिए ये सेक स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा। अब ये जहाँ बाहर निकल जाएगा तो यहाँ ऐसे हो जाएगा 1 बाई 1 इंटू ये इस एक को हम लिख सकते हैं 1 बाई 1 गुने ये सेक स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा सेक ए, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा सीधा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये स्क्वायर जो है सो यहाँ हट गया, क्यों, क्योंकि ये रूट से बाहर सेक स्क्वायर ए निकल गया। तो लास्ट हमारा क्या बचता है इसमें हमारा लास्ट बच जाता है क्या सेक ए और डिवाइड रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो चूंकि अब कॉसेक का भी आंसर हम सेक में ले आए तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हमारा क्या जो मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इस तरह के सवाल जो हम पिछले चैप्टर्स में बनाए हैं उसमें क्या करते थे किसी एक को तोड़ते थे दूसरा को छोड़ देते थे। किसी एक को तोड़ना है, इसको तोड़ना है, इसको छोड़ देना है, या इसको छोड़ देना है, इसको तोड़ना है, फिर इसको तोड़ना है या इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है या इसको तोड़ना है, किसी एक को ही तोड़ना है। देखिए अब इसमें क्या करते हैं तो मान लीजिए हम इसको रहने देते हैं, पहला को
साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने देते हैं। अब साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे, जो हमारा 27 आ जाएगा, तो 63 लिख दिए। अब नीचे में फिर देखिए, इस कॉस को ही चेंज, किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर हम 73 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, प्लस में जो है उसको एज इट इज लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब बताइए साइन स्क्वायर 63 डिग्री उसी तरह रह जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और फिर यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लिखेंगे, यहाँ पर 73 डिग्री, अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा फिर उसी तरह कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, क्योंकि इसको तो चेंज नहीं किए हैं। अब देखिए, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा के जगह पर क्या है, यहाँ 63 डिग्री है, तो भी तो बराबर 1 ही होगा ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ऊपर में आ गया हमारा क्या, 1, और नीचे में भी क्या आ गया हमारा 1, ठीक। तो उस तरह से कट के हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, यही 1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, इसकी ओर। तो इसमें क्या कहता है, फिर इसमें अब साइन स्क्वायर 25 डिग्री कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री साइन स्क्वायर 65 डिग्री, फिर इस दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे और फिर इस दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे, दोनों को नहीं तोड़ना है, किसी एक को तोड़ना है। देखिए आज जब हम एक को तोड़ते हैं तो लिख सकते हैं, देखिए साइन 25 डिग्री, यहाँ बीच में कोई किसी चीज का साइन है तो किसका साइन है, गुना का साइन है। फिर कॉस 65 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 65 लाने के लिए कितना घटाना होगा, 25 घटाना होगा, तो हम 25 लिख देंगे। अब फिर प्लस इस कॉस को क्या करते हैं, बदल देते हैं, या कॉस को बदलिए साइन को बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो कॉस क्या हो गया 25 डिग्री और इंटू साइन 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, साइन 65 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, लिखेंगे यहाँ पर हम साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए ये साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री और इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 25 डिग्री, अब प्लस कॉस 25 डिग्री है, कॉस 25 डिग्री इंटू क्या है ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है हमारा 25 डिग्री है। अब फिर देख लीजिए ये साइन 25 डिग्री गुने साइन 25 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 25 डिग्री, अब प्लस कॉस 25 डिग्री या कॉस 25 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, क्योंकि यहाँ दोनों इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह, इसलिए गुना किया तो स्क्वायर हो गया। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यही एक हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके लिख लें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, जो ये क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की उत्तर दीजिए, पुष्टि कीजिए। तो इसमें जो है ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है ये हमारे बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अब तो 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर एक चीज हमें दिख रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, सिर्फ इसमें 9 ज्यादा है तो हम क्या करते हैं 9 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। 9 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब चूंकि ये 9 की जगह पर 9 रह जाएगा और यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब 9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 9 हो गया, तो हमारा किस में ऑप्शन में टिक लग जाएगा, बी में टिक लग जाएगा। ओके, अब फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो क्या करना है, इससे हमें सॉल्व करना है। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कोशिश ये हमारा रहता है कि सबसे पहले इसे साइन थीटा या कॉस थीटा में लिखें। सबसे पहला नियम, कोई भी क्वेश्चंस इस तरह के जो हम हल करेंगे तो कोशिश हम पहले ये करेंगे कि उसे हम साइन थीटा या कॉस थीटा में लिख डालें। तो इसको लिखते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा लिख दिए, और फिर इसको लिखिए 1 प्लस क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला है, उसी को हम यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए, अब हम इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम तो ले ही सकते हैं कॉस थीटा का, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और जब एक से हम इस कॉस थीटा में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया कॉस थीटा और प्लस, फिर कॉस से कॉस में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा, और फिर कॉस से कॉस में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर ब्रैकेट बंद, और फिर इसका काम करेंगे, इसका काम करेंगे तो फिर से एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, फिर साइन से साइन में भाग देंगे तो 1, 1 से कॉस को गुना करेंगे तो कॉस थीटा, और यहाँ पर -1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आगे आगे क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना है, इस दोनों में हम एक चीज़ देख रहे हैं क्या, कि ये इस पूरे को हम ए मान लेते हैं, यहाँ से जो यहाँ का टर्म है ना ये वाला, और ये जो ये यहाँ हमारा टर्म है, ये इसको हम ए मान लेते हैं, और ये एक जो है उसको हम बी मान लेते हैं, ये ए हो गया और इसको हम यहाँ बी मानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम सीधे लिख सकते हैं क्या, सीधा जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा ये दोनों को गुना कर देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे टूटेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1 हो जाएगा सीधा, तो -1 लिख देते हैं, और ये क्या आ गया हमारा फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये जो है क्या, जो ये हमारा क्या हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1, अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये भी -1 रह जाएगा उसी तरह ये वाला, और नीचे में क्या लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ 1 प्लस में है और यहाँ 1 माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल, तो क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक चीज़ और पता चल रहा है क्या, जो इसे अगर हम ये तो मिलता है, तो इस दोनों को क्या करेंगे इससे, और इसको हम कट कर देंगे, तो अंतिम क्या आया हमारा 2 आया, तो 2 ऑप्शन किस में है सी में, हम सी में टिक लगा देंगे। ओके, इस तरह से। तो अब इसे आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा अब क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, जो सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर इसको हम उसी विधि से को मतलब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नियम क्या है कि हम ऐसे ऐसे फार्मूला इसमें लगाएंगे जो हमें साइन में या कॉस में आ जाए। तो देखिए इस सेक ए को लिख सकते हैं क्या हम 1 बाई कॉस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन ए बाय कॉस ए, ब्रैकेट बंद, फिर से क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन है, इसको उसी तरह रहने देंगे, क्यों, क्योंकि ये साइन में तो पहले से ही है, इसको उसी तरह रहने देंगे। अब देखिए एलसीएम क्या होगा हमारा कॉस, तो कॉस लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस साइन है, और ये नीचे ये तो उसी तरह रह जाएगा 1 माइनस साइन है। अब देखिए अब अगर हम इसे गुना करेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ए, और ऊपर में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इस तरह से। अब देखिए ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या हो जाएगा फिर कॉस ए। ओके, अब देखिए 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में कॉस ए। अब एक चीज गौर कर, ऊपर में 2 कॉस है, ऊपर में 2 कॉस है, नीचे में 1 कॉस है, तो हम क्या करेंगे इस 1 कॉस से इस 2 को काट देंगे, तो बचेगा क्या हमारा सीधा कॉस ए। अब देखिए कॉस ए कहाँ है, किस ऑप्शन में, डी में, तो हम डी में टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नंबर 4 नंबर में क्या है हमारा, जो कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है अब बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। फिर इसको लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, और नीचे में क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला, तो हम इसे क्या किए लिख दिए। इसके बाद क्या देखिए, अभी सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये एक नीचे आ जाएगा उल्टा ऊपर हो जाएगा, फिर क्या आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और जब साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा हो गया, और यहाँ तो स्क्वायर है ना, तो हम भी यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो हम डी में टिक लगा देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।